नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। मैंने कहा था आपसे 1-2 दिन अपना गैप हो सकता है, क्योंकि जो ड्यूटी का टाइमिंग है उसमें चेंजिंग होता ही रहता है, तो इसलिए आप लोग उसको अरेंज करना। बाकी पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे सेगमेंट को कंप्लीट भी कर लेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में जहाँ से हमारे सवाल भी बनते हैं और किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे, उन सभी की हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से और ढंग से। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको समझ में प्रॉपर तौर पर आएँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल, या फिर उससे पहले मैं बता दूं भाग 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट सीएजी, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर, जर्नल, जिसको हम लोग कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्लीट हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। और भाग 5 के जितने पिछले प्रावधान हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देखो और उनसे आप लोग सीखो। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग 6 की, और भाग 6 की हम लोग बात करें तो भाग 6 की हम लोग बात करने वाले हैं भाग 6 की हम लोग बात करें तो इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 5 की हम लोग बात करते हैं तो भाग 5 में किसके बारे में दिया गया है? भाग 5 में दिया गया है संघ के बारे में, या फिर यूनियन के बारे में, या फिर हम लोग कह सकते हैं केंद्र के बारे में प्रावधान दिया गया है। जबकि भाग 6 की हम लोग बात करें तो भाग 6 में प्रावधान किसके बारे में दिया गया है? राज्य या फिर स्टेट के बारे में प्रावधान दिया गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो भाग 6 को किस पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना है। तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और भाग 6 में आर्टिकल की हम लोग बात करें तो कितने से कितने आर्टिकल तक हैं। तो भाग 5 तक तो हम लोग 151 आर्टिकल लास्ट पढ़ चुके हैं, तो अब 152 से 237 आर्टिकल तक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। 152 से 237 आर्टिकल भाग 6 में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड हम लोग करेंगे, या फिर हमें भाग 6 में क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सेम जैसा संघ का था सेम ही हमारा भाग 6 राज्य से संबंधित है। अब यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले पार्ट्स की, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विधायिका। और थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ न्यायपालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट का प्रावधान यहाँ पर आता है। अब हम लोग यहाँ बात करें कार्यपालिका में हमें किसको पढ़ना होगा। तो कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में हमको पढ़ना होगा, पहले जैसे हम लोग बात करें राज्यपाल के बारे में, हमें इसमें पढ़ना होगा राज्यपाल क्या है, कहाँ से कहाँ तक का प्रावधान दिया गया है, राज्यपाल किस आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की शक्ति हैं, कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की योग्यताएं हैं, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें, विधानसभा के बारे में, विधानसभा, या फिर हम लोग बात करें पहले विधान परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे विधान सभा के बारे में, किस प्रकार गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं, कितने मनोनीत किए जाते हैं, उन सभी के हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो न्यायपालिका में पढ़ना होता है हमें हाई कोर्ट को, या फिर उच्च न्यायालय को। किसको पढ़ना होता है हमें? उच्च न्यायालय। अब ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल यहाँ से हमारे पूछे, या फिर कार्यपालिका में कौन से आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं,
तो आर्टिकल 152 से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, आर्टिकल 152 से हम लोग पढ़ते हैं 167 आर्टिकल तक, 152 से 167 आर्टिकल। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें विधायी का 168 आर्टिकल से हम लोग पढ़ते हैं, जो 168 आर्टिकल है हमारा, उसको हम लोग पढ़ते हैं 213 आर्टिकल तक। और नेक्स्ट प्रावधान की हम लोग बात करें न्यायपालिका, तो न्यायपालिका होती है 214 आर्टिकल से 237 आर्टिकल तक, जो आपके सामने लास्ट लिखा ही है। अब जब हमने देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है अभी तक और क्या नहीं पढ़ा है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था तो उसी के साथ हमने हाई कोर्ट को कंप्लीट किया है, यानी 214 से 237 आर्टिकल जो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यानी हाई कोर्ट का प्रावधान हम किसके साथ पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट का प्रावधान हम लोग पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। पहले हमने सुप्रीम कोर्ट क्या किया, कंप्लीट किया, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने पढ़ा था हाई कोर्ट, क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले कोर्ट कौन सा था, हाई कोर्ट कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट कौन सा था, और सबसे पहले कोर्ट का प्रावधान कहाँ किया गया था। ये सारी बातें हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कार्यपालिका में। हमको पढ़ना है गवर्नर या फिर राज्यपाल। राज्यपाल को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और कंप्लीट। उसके बाद विधायिका को हम लोग पढ़ेंगे, विधान परिषद क्या होती है, कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य होते हैं, सबसे अधिक सीटें कहाँ पर हैं, उन सभी की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। अगले विधानसभा की हम लोग बात करेंगे, विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने चुन करके आते हैं, क्या प्रावधान है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कौन शपथ दिलाता है इनको, सब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये भाग 6 है जो हमें कंप्लीट पढ़ना है। और न्यायपालिका को हम लोग उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे गवर्नर के बारे में या फिर राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल होता कौन है या फिर क्या कार्य करता है, इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किसको बनाया जा सकता है राज्यपाल, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। कितना कार्यकाल है उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं गवर्नर या फिर राज्यपाल के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हेडिंग डालेंगे हम लोग राज्यपाल या फिर गवर्नर। गवर्नर या इसको बोलते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की हम लोग बात करें तो राज्यपाल क्या होता है, जो राज्य का पालक होता है या फिर राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। जो भी मुख्यमंत्री है उसके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर या फिर राज्य का सर्वे सर्वा, जैसे हम लोग बात करते हैं केंद्र में सबसे सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, या फिर देश में सबसे सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य की हम लोग बात करें तो सबसे सर्वोच्च राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जब आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 153 तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राज्य, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये प्रावधान आर्टिकल 153 में किया गया है। इसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 1956 में प्रावधान करके, ये भी 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और उसमें ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। यानी एक ही
एक ही व्यक्ति को दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कंप्लीट कि किस प्रकार से हम लोग यदि दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो क्या उसको अलग से शपथ लेनी होगी या फिर नहीं, और क्या क्या प्रावधान है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये प्रावधान आर्टिकल 153 में देखने के लिए मिलता है कि क्या कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन में परिवर्तन करके इसमें प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें योग्यता की, किसको बनाया जाएगा राज्यपाल, यानी गवर्नर किसको बनाया जाएगा। योग्यता की हम लोग बात करें तो योग्यता में नॉर्मल सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। ये तो सभी के लिए क्या है, एक योग्यता कंप्लीट होती है कि जो भारत में है, भारत के नागरिक जितने हैं उन सभी के लिए तो एक योग्यता कंप्लीट होती ही होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए तो राज्यपाल बन सकता है। और दूसरी शर्त की हम लोग यहाँ पर बात करें या फिर दूसरी योग्यता की हम लोग बात करें तो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो वहाँ पर कई लोग बाहर हो जाते हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो व्यक्ति क्या बन सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसके बाद संविधान की हम लोग बात करें तो संविधान में केवल 2 ही ये ही योग्यताएं हैं कि इन आधारों पर क्या बनाया जा सकता है या फिर इन आधारों को ही योग्यता में शामिल किया गया है संविधान में। बाकी के जो प्रावधान अलग किए गए हैं, जैसे हम लोग बात करें पागल या फिर दिवालिया, इस तरीके के जो प्रावधान हैं वो देखने के लिए मिलते हैं योग्यता में। तो हम लोग बात करते हैं योग्यता की, तो क्या योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि योग्यता, फिर इनकी जब नियुक्ति होगी तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो नियुक्ति की हम लोग बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति अपने मन से ऐसा करते हैं या फिर कोई और प्रावधान है, तो राष्ट्रपति व्यवहार में मंत्री परिषद, यानी जो हम लोग बात करें व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। तो जो भी राज्यपाल बनाया जाएगा वो किसकी सिफारिश से बनाया जाता है, मंत्री परिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। तो ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कि इनकी नियुक्ति जब होती है तो क्या कोई विशेष प्रावधान है, तो बिल्कुल विशेष प्रावधान का मतलब है कि इनकी नियुक्ति के संदर्भ में क्या जारी होता है, वारंट जारी होता है, अधिपत्र जारी किया जाता है। और इस अधिपत्र को या फिर वारंट को किसके द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है, जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसके द्वारा इसको पढ़कर सुनाया जाता है। जो अधिपत्र या फिर वारंट राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के संबंध में या फिर संदर्भ में जारी किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें शपथ की, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अब हम लोग इनको लिखते हैं, उसके बाद आप लोग इनको नोट करना, फिर हम लोग ऐसे ही आगे धीरे धीरे बात करते चलेंगे। वेतन, शर्तें क्या है, कार्यकाल, ये सब की हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 153, वहाँ पर प्रावधान क्या किया गया है। तो आर्टिकल 153, इसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन से 7वें
संविधान संशोधन से एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का या इससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि एक तो राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, एक व्यक्तियों को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें योग्यता की कि इनकी योग्यता होगी क्या, किसको बनाया जाएगा। योग्यता की हम लोग बात करें, देखो हम लोग सिस्टमेटिक वैसे पढ़ते चलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उसको किस पद पर नियुक्त किया जाएगा, किस पद के लिए उसको बनाया गया है, उस व्यक्ति या वह व्यक्ति किस पद के लिए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है। योग्यता के बाद हम लोग बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति के बाद हम लोग बात करेंगे इनका कार्यकाल कितना होगा, या फिर नियुक्ति के बाद हम लोग बात करेंगे इनको शपथ कौन दिलाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनको वेतन कितना दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनका कार्यकाल कितना होगा। और ये सभी की सभी बातें तो सेम हैं, पर इनमें आर्टिकल परिवर्तन हो सकते हैं, इधर उधर परिवर्तन हो सकता है आर्टिकल का। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब हम लोग आर्टिकल 51 ए तक पढ़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हैं, या फिर 52 से अपने 53, 54, 55 ये जो आर्टिकल राष्ट्रपति तक के हैं, उपराष्ट्रपति तक के हैं, इनको हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। यानी पहले आर्टिकल कोई पढ़ा, उसका प्रावधान पहले आया, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा। तो आर्टिकल इधर उधर हो सकते हैं। हम लोग जो हमारे एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे जाते हैं उनको सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। तो योग्यता की हम लोग बात करें तो इनकी योग्यता का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 157 में प्रावधान किया गया है योग्यता का। तो आर्टिकल 157 में इनकी योग्यता का प्रावधान किया गया है। सबसे पहली योग्यता की हम लोग बात करें तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत में यदि कोई संवैधानिक पद ग्रहण करना है तो उसको भारत का नागरिक तो होना ही पड़ेगा, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता की हम लोग बात करें, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये योग्यता यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, और पूरी कर चुका हो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें और योग्यता के बारे में प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, केवल 2 ही योग्यताओं का प्रावधान संविधान में देखने के लिए मिलता है। क्या किसी भी व्यक्ति को उसी के राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर नहीं, तो आप लोग इस बात को याद रखना। व्यवहार में नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते हैं, जिस भी राज्य का वह व्यक्ति है उसको उसके राज्य में या अपने राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, या फिर नहीं बनाया जाता है। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो उसको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, उसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा सकता है, वेस्ट बंगाल का।
यानी हम लोग यहाँ पर बात करें जो जिस राज्य का व्यक्ति है उसको उसके राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ये ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, पर व्यवहार की हम लोग बात करें तो उसके राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। और इसका एक बार उल्लंघन भी हो चुका है, यानी इसका अपवाद भी है। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह, उनको उन्हीं के राज्य में राज्यपाल बनाया गया था। इस बात को आप लोग पॉइंट को नोट करके लिखेंगे। क्या पॉइंट है हमारे पास? तो यहाँ इसके बारे में यहाँ लिखेंगे कि संविधान में इन दो ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखना। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, और यह एक इसका अपवाद धर्मवीर और कहाँ के? पश्चिम बंगाल, जिनको स्वयं के राज्य में राज्यपाल बनाया गया था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में? इनकी नियुक्ति के संदर्भ में। इनकी नियुक्ति कौन करता है और किसके द्वारा की जाती है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति या बोलते हैं अपॉइंटमेंट। और कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 155 में प्रावधान किया गया है इनके बारे में। आर्टिकल 155 155। यदि नियुक्ति की हम लोग बात करें तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति अपने मन से ऐसा करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यवहार में यह नियुक्ति राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सिफारिश से मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें व्यवहार में, जो व्यवहार का मतलब है जो प्रचलन विधि है, या ये वर्तमान की कंडीशन की हम लोग बात करें तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ऐसा करते हैं राष्ट्रपति। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में, इनके नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। वारंट जारी किया जाता है, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए इनके बारे में मिलता है। और इस वारंट या फिर अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। जो राज्य का मुख्य सचिव होगा वह क्या करेगा, इसको पढ़कर सुनाएगा, जो नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है राज्यपाल के संदर्भ में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और उसके बाद इनको शपथ दिलाई जाती है। और उससे पहले की हम लोग थोड़ी सी बात करें, यानी इसके बाद की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनके संबंध में, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कोई और प्रावधान आया, या फिर इनको किस प्रकार मजबूत किया जाए, इस पद को किस प्रकार मजबूत किया जाए, उसके बारे में कोई प्रावधान किया गया या फिर नहीं किया गया। यानी राज्यपाल के पद को और अधिक मजबूत किया जाए, उसके संबंध में कोई प्रावधान किए गए थे या फिर नहीं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसके संदर्भ में, यानी राज्यपाल के बारे में ये बताने के लिए यह आयोग गठित किया गया कि केंद्र का और राज्यों के बीच कैसा संबंध है, उसके बारे में RS सरकारिया यानी रणजीत सिंह सरकारिया आयोग गठित किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में। और उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, और उसके बाद यह RS सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1987 में। और 1987 में ये रिपोर्ट पेश करने के बाद यह सुझाव देता है कि जो राष्ट्रपति की योग्यता है, या फिर जिसको हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसको, या फिर नियुक्ति है, इसको क्या किया जाना चाहिए, संवैधानिक किया जाना चाहिए। संवैधानिक तौर पर इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, किसकी, जो राज्यपाल होते हैं उसकी। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे संवैधानिक तौर पर तो इसकी मजबूती होनी ही चाहिए राज्यपाल की। और कहा, RS सरकारिया आयोग ने ही कहा कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ भी परामर्श किया जाना चाहिए,
जब राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसके संदर्भ में ये सरकारी आयोग ने क्या दी, अपनी रिपोर्ट में कहा। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है इसका, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिखने की, उसको जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इसकी हम लोग बात करें, केंद्र राज्यों राज्यों के संबंधों की जांच हेतु इंदिरा गांधी ने 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की, जिसमें राज्यपाल की कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श को संवैधानिक किया जाना चाहिए। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया कि जो मुख्यमंत्री के साथ भी संवैधानिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए, जिस भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है उसका प्रावधान यहाँ पर किया गया। जबकि हम लोग बात करें व्यवहार की कंडीशन की, यानी वर्तमान की कंडीशन की, तो वर्तमान में केवल और केवल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ वैसे ही, जिसको कह सकते हैं दिखावे के तौर पर ही परामर्श किया जाता है। इसको आप लोग
ये मानकर चलेंगे। संवैधानिक प्रावधान नहीं है, केवल और केवल कैसे है, एक व्यवहार में उसको लीगली ऐसे ही मानकर कि हाँ परामर्श उसके साथ किया जा चुका है, ऐसे मानकर चलते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, मंत्री परिषद के सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ कोई भी विशेष चर्चा नहीं होती है राज्यपाल के संबंध में। तो लिख लो यहाँ पर, वर्तमान में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा एक परंपरा के रूप में है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे के प्रावधान की। तो लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं कि 2007 में फिर एक हमारा क्या बनता है, पूंजी आयोग। पूंजी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है 2007 में। उसके बारे में हम लोग बात करें कि केंद्र और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल के संबंध में उसने क्या विचार प्रस्तुत किए। तो जो पूंजी आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाएगी तो उसके संबंध में राज्यपाल को नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम की व्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कॉलेजियम में मुख्यमंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री उस कॉलेजियम के अध्यक्ष हों, और गृह मंत्री, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा जो में विपक्ष का नेता होता है वो क्या होने चाहिए, इसके सदस्य होने चाहिए। जो कॉलेजियम होगा उसमें कहा गया, पूंजी आयोग के द्वारा कहा गया कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाएगी तो वहाँ एक कॉलेजियम होना चाहिए। उस कॉलेजियम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों, और गृह मंत्री उसमें सदस्य हों, और लोकसभा अध्यक्ष उसमें सदस्य हों, और लोकसभा में विपक्ष का नेता उस कॉलेजियम में सदस्य के रूप में शामिल हो। इस प्रकार का प्रावधान किया गया पूंजी आयोग के द्वारा, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की थी। उसके सारे के सारे प्रावधान हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में। तो आपको समझ में आए हों तो आप लोग लिख लेना उसको, नहीं तो मैं फिर आपके लिए लिख दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे कार्यकाल की, शपथ की हम लोग बात कर लेंगे, वेतन भत्ते की हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ क्या हैं, कार्यपालिका शक्ति क्या हैं, उन सब की हम लोग बात कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और सभी के साथ आप लोग शेयर करना। और मैंने कहा है ड्यूटी का टाइम चेंज होता रहता है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, वीडियो आपको लिए गैप से मिलती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, तो चाहे मुझसे पढ़ो या फिर किसी और से। थैंक यू।